ये क्वेश्चंस स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है। ये जो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है। क्या आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है और आपको शोल्डर पेन, बैक पेन या नेक पेन रहता है? तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ऑप्ट करते हैं तो आपको इन सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा और आपका पोस्चर भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू और स्किन को रिमूव किया जाता है, ब्रेस्ट का साइज स्मॉल किया जाता है और बॉडी के शेप के हिसाब से ज़्यादा प्रोपोर्शनेट किया जाता है। इससे एडवांटेज ये होता है कि सिम्टम्स कम होते हैं, पेन वगैरह कम होता है, शोल्डर पेन, बैक पेन, और उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है और आप ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में। स्पेसिफिकली अगर हम ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर की बात करें और शोल्डर पेन और बैक पेन की बात करें तो अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाते हैं, एक एडिक्वेट वॉल्यूम आपकी ब्रेस्ट से रिड्यूस कर दिया जाता है, तो जो वेट है आगे जो आपकी चेस्ट पे वो आपको फील होता है कि काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन काफ़ी कम हो जाता है, आपका पोस्चर काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बिकॉज लूज, बिग एंड सैगिंग ब्रेस्ट की वजह से ब्रेस्ट के नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, स्किन हाइजीन पुअर हो जाती है, स्किन मैसरेट हो जाती है, स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चांसेस भी, ये प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कम हो जाती हैं अगर हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी को ऑप्ट करते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो ब्रेस्ट की एस्थेटिक्स हैं, जो ब्रेस्ट का अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होता है। ये सब इश्यूज आपको हैं, आप चाहते हैं कि आप इन्हें सॉल्व करें ब्रेस्ट रिडक्शन से, तो क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए? उसमें सबसे पहला है कि स्कार्स कैसे आते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के, कहाँ आते हैं और कैसे आपके एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन उन स्कार्स को मिनिमाइज कर सकते हैं ओवर ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम। ब्रेस्ट रिडक्शन की रिकवरी कैसे होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकवरी अनइवेंटफुल होती है। अराउंड 3 to 4 वीक्स के बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज, जिमिंग भी शुरू कर सकते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ओवर मंथ्स, 3 to 4 months, 6 months ग्रेजुअली इंप्रूव करता है और नेचुरल लुकिंग ब्रेस्ट अचीव हो जाती है विद मिनिमल स्कारिंग। और एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इस प्रोसीजर का, उसमें कई केसेस में अगर प्राइमरी इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन इज बैक पेन, शोल्डर पेन या फिर पोस्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हुआ है, तो उन केसेस में डेफिनेटली इंश्योरेंस भी इन प्रोसीजर्स को कवर करती है और आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो कैशलेस इंश्योरेंस के अंदर भी हो सकता है ब्रेस्ट रिडक्शन का। अगर ये सब चीज़ें आपको लगता है कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि यार साइज ब्रेस्ट का काफ़ी बड़ा है और ये सब प्रॉब्लम्स आपको है, तो आपको अब करना क्या है? आपको कंसल्ट करना है एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन से, जो कि आपका ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है कि क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की, और फाइनली जब 5 से 6 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ इस तरह का मेरा नेचुरल लुकिंग रिजल्ट आएगा। ये बहुत ज़रूरी है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना आपके प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करके।